नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। जबलपुर के नानाजी देशमुख पशु चिकित्सालय में मंडला के बमहनी से लाए गए घायल तेंदुओं के इलाज में वेटरनरी डॉक्टर ने नया प्रयोग कर उससे तेंदुओं को पूरी तरह से स्वस्थ कर दिया है। तो इसे लेकर जबलपुर का वन अमला मुकुंदपुर लेकर रवाना हो गया है। दरअसल 2 से ढाई माह पहले मंडला के बमहनी में एक नर तेंदुआ जिसके पैर के ऊपर हिस्से में काफी गहरा घाव था, जिसमें कीड़े भी लग चुके थे, उसे वन अमले ने इलाज के लिए जबलपुर के लिए वेटरनरी अस्पताल पहुंचाया था। जिसके बाद यहां के विशेषज्ञों ने पहली बार इससे तेंदुए के घाव जल्द ठीक करने लेजर थेरेपी की मदद ली, जिससे तेंदुए के घाव जल्दी भर गए। आपको मैं वाला भेज रही हूँ जिसमें बहुत अच्छा चल रहा है ना, चलने वाला। ये वाला दे दीजिए। हाँ, ये दे दीजिए मैम। देखिए, वाह, ये मैं आपको भेज, देखिए अच्छा शांत है काफ़ी। बहुत अच्छी। इसलिए तो हम चाह रहे हैं कि ये जंगली रहे बेचारा। देखिए घाव दिख रहा है आपको यहाँ, जी इतने हाँ। बड़े बड़े घाव थे इसके अगर 4 साल 3 से 4 नहीं, साल young बताया है, ना। मतलब ये बुढ़ा नहीं है, young। लाइट थोड़ी सी उसी से घटा ना। बहुत बढ़िया। अरे रहन दो। अरे रहने दो यार, गाड़ी की बार बना रही बढ़िया बना ठीक है, रही। अच्छा 2-3 चलो चलो तो शॉर्ट गाड़ी शॉर्ट गाड़ी को निकाल दे। नहीं, ये सब चलेगी। यहाँ देखो ना। और करते हो। जी सर, जी सर। इसको सर, तो इसको कहाँ लेके जाएंगे? खाना जी जी, इसको तो अभी कभी आदेश नहीं है। शेरू शेरू ओए शेरू ओए। ये क्या उम्र थी उसकी, कहाँ से आया था और क्या हालत थी उसकी? लेपर्ड हमारे पास से मंडला वन क्षेत्र के बमनी रेंज से हमारे पास माह सितंबर में लगभग आया हुआ था। लगभग उम्र होगी उसकी 3 से 4। नर तेंदुआ था ये। तो हमारे पास जब ये आया हुआ था तो हमें ऐसा बताया गया कि चलने में असमर्थ है, अपने पीछे के पैरों में घिसट रहा है और पूरी बॉडी में आप कहेंगे कि इसके पूरे घाव हुए थे। पूरी रीढ़ की हड्डी में घाव थे, दोनों पैरों में घाव थे और हज़ारों की संख्या में इसमें मैगट्स पड़े हुए थे। तो जब हमारे पास आया हुआ था तो हमने सर्वप्रथम देखा कि क्योंकि चल नहीं पा रहा तो हमने तुरंत ही इसका एक्सरे किया। एक्सरे में हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखा कि कहीं कुछ हड्डी टूटी है या वर्टिबल कॉलम में, रीढ़ की हड्डी में कहीं भी कुछ नहीं था। तो फिर उसका हमने हमारी पूरी जो स्नातक के छात्र हैं और हमारी पूरी SWFH की जो फैकल्टी, तुरंत ही हमने कुलपति श्री सीता प्रसाद तिवारी जी के मार्गदर्शन में हमने ये काम शुरू किया। तुरंत ही हमने सर ने हमें कहा कि जो भी हो सकता है बेहतर इलाज करिए इसका। तो हमने इसके घावों को पहले तो हमने सारे इसके मैगट्स हटाए और फिर इनके जो घावों को हमने रिफ़्रेश करके, एक सर्जिकल डिब्राइडमेंट बोला जाता है उसको, वो हमने रिफ़्रेश करके इसके घाव जल्दी भर सकें इसके लिए हमने एक लेज़र थेरेपी होती है,
उसको कि कोल्ड लेजर थेरेपी बोला जाता है, वो हमने की। साथ में हमने इसको नर्वाइन टॉनिक दिए, एंटीबायोटिक्स दिए, दर्द की दवाएं दी, और साथ ही हमने, जिससे कि ये बहुत जल्दी अपने पैरों में चढ़ने लगे, तो एक फिजियोथेरेपी होती है, दैट इज टेंस, उसको बोला जाता है। एक इस तरह का हम नर्व को स्टिमुलेट करते हैं। तो हमने देखा कि लगभग 15 से 20 दिनों के अंदर हमने देखा कि वो अपने पैरों में चलना उसने शुरू कर दिया, घाव भी तेज़ी से भरने लगे। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज के दिन जब हमने देखा कि जो उसकी पूरी बॉडी में घाव थे, सारे उसके घाव भर गए होंगे, सिर्फ एक छोटा सा घाव जो पीछे के पैर में था वो बस बचा हुआ है। बाकी उसके वज़न में कम से कम नहीं तो 15-20 किलो की वृद्धि हुई है। और हमारी हमारी ऐसी इच्छा है और हमने रिक्वेस्ट भी की है फॉरेस्ट डिवीज़न से। आज इतनी जल्दी में हुआ उसका कि तुरंत ही सीसीएफ महोदय आ गए और उसको हमें विदा करना पड़ा। इवन मैं अपने आला अधिकारियों को बता भी नहीं पाई कि सर आ गए हैं और उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और उसको आते ही उन्होंने सीधे उसको कर दिया, तो मैं नहीं बता पाई इतनी जल्दी उनको। और हमने ये समझाइश भी दी है कि इसको जू में रखने के बाद इसको जो नेचुरल, मतलब जो वाइल्ड वाली हैबिट है वो इसकी बनी रहे, और शीघ्र ही इसको वाइल्ड में छोड़ा जाए, ऐसी हम आशा करते हैं। लगभग कितने दिनों तक इसका उपचार चला? यहाँ कम से कम कह सकते हैं आपको 2 से ढाई महीने हमने उसका बहुत, आप कहते हैं इंटेंसिव केयर यूनिट, इस तरह से हमने उसका बिल्कुल सघन बहुत उपचार किया कि घाव भी जल्दी भरें और चलने भी लगे। और बहुत खुशी है, जो तेंदुआ मेरे पास घिसटता हुआ आया था, आज वो दौड़ता हुआ अपने कदमों पे चल के गया। ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है, विश्वविद्यालय के लिए, हमारी संस्था के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। काफी लगाव भी हो गया ना उससे। और हमें उससे नाम लगाव भी आपका? हो गया था। हमारे स्नातक के छात्र को तो वो इतना पहचानता था कि उसने उसको नाम भी दिया था शेरू। शेरू बोलने में वो यहाँ इस केज से बाहर निकलने जाता था। हमने उसके लिए एक बड़ा सा क्रॉल भी बनाया, हमने फुटबॉल भी रखी, एक हमने ऐसे पेड़ की तरह उसमें कुछ लगाया भी कि उसमें चढ़ना सीखे, करना सीखे। ये सब चीज़ें थी जो मतलब उसने बहुत हमको रिस्पॉन्ड किया, और हमें भी खुशी है कि हम जिस जिस पद के लिए बैठे हैं और जो हम वेटनरी से जुड़े हुए हैं, तो उसमें हमने उसको ठीक किया। ये हमारे लिए और हमारे अब आप किस विश्वविद्यालय पद की, पर भेजा गया उसे? अब हमने उसको जो है जो आपके जो मुकुंदपुर जू और वाइट टाइगर सफारी, वहाँ पे भेजा गया है, ताकि वो जू के साथ साथ में जो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है वहाँ भी रहे और अपनी नेचुरल वाइल्ड वाली हैबिट उसमें आए।